देखो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो लास्ट क्लास हम लोग अभी तक हम लोग अपने स्ट्रक्चर में सिर्फ इंटीजर या फ्लोट वैल्यू को लेकर चल रहे थे। हम अपना कैरेक्टर आज तक नहीं ले रहे थे कि हम नाम अल्फाबेट हुआ कोई भी अल्फाबेट, या आज तक जो भी कोडिंग किए थे हम आज तक के कोडिंग में कभी भी कैरेक्टर को यूज नहीं किए थे। हम हमेशा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर चल रहे थे। न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेंस कहने का मतलब जो हमारे इंटीजर था या फ्लोट था या डबल था, जो भी हम लोग कैरेक्टर को लेके नहीं चल रहे थे। तो फिर कैरेक्टर को लेने के लिए हमको समझना पड़ेगा इस गति को। तो हम अभी उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, हम आगे स्ट्रिंग पढ़ेंगे। हम अभी सिर्फ इतना बता देते हैं कि जितना से तुम क्या कर सको इस अपने स्ट्रक्चर के अंदर में स्ट्रिंग को यूज कर सको, यूजर का तुम नाम भी ले सको। अभी तक क्या हो रहा था, तुमको नाम नहीं ले पा रहे थे, तुम यूजर का रोल नंबर लेते थे, उसका सीजीपीए ले पा रहे थे, बैच ले पा रहे थे, लेकिन नेम नहीं उसका ले पा रहे थे। नेम लेने के लिए हमको फिर बोले थे क्या कि नेम सिंगल कैरेक्टर का तो होगा नहीं, और कैर हमारा जो कैर डेटा टाइप जो है, कैर डेटा टाइप हमारा सिर्फ सिंगल डेटा को स्टोर करता है। अगर तुम कैर नेम अगर हम जैसे यहाँ ले ले, कैर नेम ले ले, और इस नेम में अगर यूजर से हम इनपुट लेते हैं, मान लो हम अपना नाम लेते हैं अतुल दिए और प्रिंट करते हैं उसको, तो वो सिर्फ ए को प्रिंट करेगा। या हम यूजर इनपुट उसमें लिए मान लो दिव्या, तो सिर्फ वो डी को इनपुट लेगा, क्योंकि कैरेक्टर का हमको पता है कैरेक्टर का स्टोरेज यूनिट कितना होता है 1 बाइट, यानी 1 बाइट का वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर करेगा। लेकिन नेम तो एक कैरेक्टर का होता नहीं है, नेम तो हमेशा तुमको कम से कम 5-6 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर का होगा। मान लो अतुल भी लिखोगे तो, या दिव्या भी लिखोगे तो 5 कैरेक्टर का, या किसी का भी लिखोगे तो 1-2 कैरेक्टर का। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने कैरेक्टर का स्ट्रिंग, कैरेक्टर का एक एरे बनाते हैं और उस कैरेक्टर के एरे को ही हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ क्या किए, अपने कैरेक्टर का थी कैर नेम लिए हुए थे, इस कैर नेम का हम एक एरे क्रिएट किए। क्या एरे बोले, हमको अपना एक नेम टाइप का कैरेक्टर थी, नेम टाइप का हमको एक एरे क्रिएट करना है जिसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, उसका साइज क्या है 20। नेम टाइप का हमको एक एरे, नेम नाम का एक एरे क्रिएट करना है जिसका साइज 20 है और उसका डेटा टाइप कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यही चीज का था। चलो थोड़ा सा एक और व्यू हम लोग देखते हैं क्या है। पहला बोले स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग अभी इसी को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग क्या है, 1 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग हमारा कि कैरेक्टर का 1 डायमेंशनल एरे, कैरेक्टर का हमारा 1 डायमेंशनल 2D एरे नहीं, 1 डायमेंशनल एरे हमारा। फिर उसके बाद बोला कि कैरेक्टर एरे इज टर्मिनेटेड बाय, एक मिनट वेट करो, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। कैरेक्टर एरे इज टर्मिनेटेड बाय /0 नोन एज नल और टर्मिनेशन कैरेक्टर। अब क्या होता है, हमारा कोई भी कैरेक्टर, हम नंबर एरे में हमारा टर्मिनेशन कुछ नहीं होता था, नॉर्मल हम नंबर स्टोर करते थे। लेकिन कैरेक्टर एरे में क्या होता है, जो हम टर्मिनेट करते हैं तो वहां पे एक स्लैश को ऑपरेटर रहता है जिसको हम लोग नल या टर्मिनेशन कैरेक्टर कहते हैं। हमारा कैरेक्टर एरे जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके एंड में ये हमारा एक होता है स्लैश, जिसको हम लोग नल या टर्मिनेशन कैरेक्टर कहते हैं। अब उसके बाद तीसरा हुआ कि स्ट्रिंग का हम लोग यूज क्यों करते हैं। स्ट्रिंग इज यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट सच एज वर्ड और सेंटेंस। अब स्ट्रिंग के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे किसी वर्ड या सेंटेंस को। और इसी के कारण हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, एक बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि पता है हमको कि हम रियल वर्ल्ड में मैक्सिमम चीज हमको वर्ड या सेंटेंस ही है। तुम्हारा नंबर तो नंबर है ही, लेकिन नंबर के अलावा हमको मैक्सिमम चीज, उसके बाद क्या है तुमको यही है। अगर हम एक स्टूडेंट की ही डेटा लेके चले तो उसका रोल नंबर ये और ये छोड़ दे तो बाकी चीज तो उसका कैरेक्टर ही है या स्ट्रिंग ही है। नेम उसका क्या है, एक वर्ड है। उसके बाद उसका मान लो एड्रेस लेंगे, वो वर्ड है। उसका थी मान लो उसका फादर्स नेम लेंगे, वो वर्ड है। तो ओवरऑल रियल वर्ड में हमको बहुत ज्यादा वर्ड्स की है, और वर्ड्स को मैनिपुलेट करना कौन हमको देता है, स्ट्रिंग देता है। इसलिए स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। लास्ट बोला कि टर्मिनेशन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र वे है जिससे हम लोग पहचानते हैं कि स्ट्रिंग एंड कर, स्ट्रिंग को एंड हो रहा है। ये इसको आइडेंटिफाई करने का मात्र एक इंपॉर्टेंट वे है, ये टर्मिनेशन कैरेक्टर। तो हम जब भी अगर हम मान लो एरे को प्रिंट करेंगे तो
इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि जब तक मेरा एक मान लो वेरिएबल ले लिए कि ये वेरिएबल जब तक /o नहीं हो तब तक आप प्रिंट करते रहिए। तो जब हम स्ट्रिंग का ऑपरेशन करेंगे, स्ट्रिंग का वर्क करेंगे, स्ट्रिंग का क्वेश्चन करेंगे, वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेगा तुमको। क्लियर है दिव्या? सर मतलब n की जगह पे /0 देंगे? नहीं 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 नहीं, ये इंड में होता है एक्चुअली। ये अभी छोड़ दो तुम, ये छोड़ दो, अभी हम जस्ट ये बताने के लिए कहते हैं, अभी इस पे दिमाग मत लगाओ क्योंकि अभी इसकी तुमको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग को नॉर्मल टू नॉर्मल हम लोग वर्क करके निकल जाएंगे। अभी तुमको इसके ये एक्चुअली होता क्या, हम बताते हैं कि मान लो जैसे हमारा एक एरे है ना, एक कैरेक्टर एरे है, मान लो हम ये स्टोर किए, तो जैसे मान लो ए स्टोर किए ए, फिर ऐसे मान लो हम टी स्टोर किए, फिर यू स्टोर किए और एल स्टोर किए, और इसके एंड में अब क्या होगा, लास्ट कैरेक्टर /o होगा, जो हमको ये बताएगा कि ये हमारा क्या हुआ है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे एंड कर गया। जैसे तो तुम जब प्रिंटिंग करने जाओगे, अगर हम सिंगल सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करें, ए प्रिंट करेगा, टी प्रिंट करेगा, यू करेगा, एल करेगा, और हम कंडीशन लगा देंगे कि जैसे ही उसको आई इक्वल टू /o हो जाए, या ए आई इक्वल टू /o हो जाए, वो टर्मिनेट कर जाए, वहीं पे वो ब्रेक कर जाए। तो ये एक चेक करने का मीडियम होता है हर स्ट्रिंग के एंड में। ये तुम्हारा /o एक होता है जिसको हम लोग टर्मिनेशन कैरेक्टर होते हैं, ये चेक करने का एक तरीका है जिससे हमको ये बताता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गया। जहां पे भी स्ट्रिंग एंड होगा वहां पे ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है, या हम उसको देते हैं, या हम उसको मैनुअली इंसर्ट करते हैं। क्लियर है? हेलो दिव्या, हेलो। हमारा आता है कि हम इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो हम बोले थे स्ट्रिंग को हम लोग डिक्लेयर करते हैं सिर्फ ऐसे, कैर जो भी हमारा नेम है और उसके बाद उसका साइज। हम बोले स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैर, फिर उसके बाद हम जो, हेलो, यस सर। हाँ हाँ ठीक है। मतलब ये जस्ट था कि हम लोग क्या किए, फिर अब ये तो हो गया कि स्ट्रिंग का जो भी टर्मिनेशन था हमारा, तो वहां पे हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, हम जब डीप में पढ़ेंगे तब। अब हम हमें कि हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम जस्ट ऐसे क्या करते हैं, कैर लिए, कैर डेटा टाइप हम लिए, उसके बाद जो भी नेम था हम नेम दिए, जैसे नेम नाम का मान लो नेम दिए, उसके बाद हम उसका साइज, नेम नाम का एक एरे क्रिएट किए। एरे अब हमको क्रिएट करना पता है, यही तो हम करते थे कि यहाँ पे पहले हम इंटीजर क्रिएट करते थे, इंट नेम क्रिएट करते थे, अब हम यहाँ पे कैर नेम प्रिंट करेंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ये स्ट्रिंग बन गया। ये था डिक्लेयर करने का। अब होता है कि डिक्लेयर तो कर दिए, तो फिर इनपुट हमको कैसे लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हमको दो तरीका है कि हम लोग पहले तो बताए कि इनपुट लेने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, %s एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, %s इसकी यूज करते हैं। अब ये एक्चुअली क्या है, एक स्ट्रिंग, ये तुम्हारा एक टाइप से कह सकते हो पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर की तरह वर्क करता है तुम्हारा %s। तो ये है, तो हमको अभी स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम %s की यूज करते हैं। अब यहाँ देख रहे हो दो तरीका है, एक तो हम डायरेक्ट स्कैनफ यूज किए %s, और अभी बताए थे कि %s हमारा क्या है, एक पॉइंटर है, इसलिए हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं यूज करते। जब %s यूज करते हैं तो उसके बाद हम वेरिएबल से पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं यूज करते, क्योंकि ये पॉइंटर है, और पॉइंटर में हमको पता है कि पॉइंटर में हम एड्रेस ऑपरेटर नहीं यूज करते। और दूसरा तरीका ये है स्कैनफ %, फिर ये ब्रैकेट खोल करके कुछ ये लिखते हैं, और फिर ये। तो अभी हम इसको देखेंगे कि ये एक्चुअली दोनों का अंतर क्या है, दोनों केस का अंतर क्या है, ये अभी हम देखेंगे। उसके बाद हुआ प्रिंट, हमको करना है स्ट्रिंग को, तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए फिर वैसे %s नेम, तो ये प्रिंट करने का तरीका था। क्लियर हुआ ये? हेलो, फिर क्या करना पड़ेगा कि फिर तुमको सारे एलिमेंट को प्रिंट सिंगल, क्योंकि %c एक बार में एक ही एलिमेंट को लेगा, तो फिर तुमको स्टोर करने या प्रिंट करने के लिए तुमको लूप चलाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, एक ही बार में सारा कैरेक्टर को ले लेगा तुम्हारा, और वहां पे अगर वो तुम अगर %c को यूज करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, मान लो जैसे हम दिव्या स्टोर किए, तो तुमको दिव्या के हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करने, एक अलग अलग कैरेक्टर हो गया, तो उसको प्रिंट करने के लिए तुमको फिर एक लूप चलाना पड़ेगा, जो हर बार क्या करेगा,
पहले डी को प्रिंट करेगा, फिर आई को प्रिंट करेगा, फिर बी को प्रिंट करेगा, फिर वाई को, फिर ए को, तो ये प्रिंट करेगा और ये डायरेक्टली एक बार में तुमको प्रिंट कर देगा। इसलिए हम परसेंट एस यूज कर रहे हैं। परसेंट सी भी हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो वहां पे। क्लियर है यहाँ? ओके चलो, तो हम लोग अब आगे थी देखते हैं कि अब इसका चलो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे है। अब देखो जैसे यहीं पे ये क्या कर रहा है, पहले हम ये यूज किया हुआ हम एरे को देख ले रहे हैं। ओके एक मिनट वेट जस्ट, अच्छा ये फिर से थी, एक मिनट जस्ट वेट। ये अभी देखो हम ये क्या किए, ये देखो जस्ट हम एक थी स्ट्रक्चर के अंदर हम अपना नेम नाम का 20 नाम का क्रिएट किया, रोल क्रिएट किए। उसके बाद हमारा ये कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पे क्या करेंगे, फिर तुमको हम वो भी बताएंगे कि कैसे ये हो रहा। ये जो भी ले रहा है अभी इस फंक्शन को हटा दो, फंक्शन वाले बात को भी हटा दो, अभी हम इसी में प्रिंट करते हैं। ये आज फंक्शन भी बताएंगे कि फंक्शन के थ्रू हम लोग कैसे प्रिंटिंग करते हैं। तो ये ओवरऑल था। ओके ये भी अभी हटा दो, इसको इस पार्ट को हम हटा ही देते हैं अभी। वेट हमारा ये पार्ट डॉट यहाँ हमको यूज करना है एस डॉट नेम और एस डॉट रोल, एरो वाला भी हम नहीं बता रहे हैं, एस डॉट रोल। और देखो ये सेव किए, अब देखो इसको इसका आउटपुट देखना, कंपाइल किए और रन कर रहे हैं, हम इसका रन कर रहे हैं। वेट एक मिनट, ओके रन कर रहे हैं, हम नाम दिए देखो अतुल कुमार, रोल नंबर बोला, अब इसका हम अपना रोल दिए, देखो ये प्रिंट करके दे दिया, ये दिया मेरा नेम और रोल नंबर। और हम क्या यूज किए, जो चीज हम अभी बताए थे वही चीज यूज किए। अब ये हम क्यों यूज किए, परसेंट एन और परसेंट ये चीज हम लोग अब देखते हैं एक अलग एक्स्ट्रा में, एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग क्यों यूज कर रहे थे। कि देखो अभी क्या हो रहा है, हैज इंक्लूड हम लिखे, हैज इंक्लूड पहला वाला प्रोग्राम नहीं देखे। कौन सा, ये वाला? यस सर। ये देखो क्या सर रन कराइए नहीं। रन अच्छा नहीं देखे, देखो इसको हम रन करवा रहे हैं, रन किए और रन करवा के हम क्या किया, इनपुट किए कुछ भी, हम अपना स्टूडेंट का नेम इनपुट किए, इसका रोल नंबर कुछ भी डाले, देखो ये दोनों चीज दिया, नेम और रोल नंबर प्रिंट करके। यस सर, तो इसमें तो साइज दिए नहीं। कहाँ साइज, इसमें साइज कुछ नहीं देना है, बोले ना पॉइंटर है तो पॉइंटर में हमको कुछ नहीं करना, वो कुछ इसमें देना ही नहीं, ऐसा ही नहीं देना है, डायरेक्ट एक ही बार में ये ले लेगा पूरा। अब हम ये चीज देखते हैं कि परसेंट एस और ये जो दो हमको तरीका था कि परसेंट एस डायरेक्ट और परसेंट ये स्लैश एन हम क्यों लगा रहे हैं, ये चीज हम क्यों लगा रहे हैं, तो उसका हम जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं। देखो हैंड इंक्लूड स्टूडियो लिए, वॉइड मेन ले रहे हैं, और वॉइड मेन के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कैर नेम टाइप का ले रहे हैं, नेम 20, और उसके बाद इसको क्या हो रहा है कि फिर हम अभी यूजर को बोले इनपुट देने, printf एंटर योर नेम, यूजर को बोले अपना नाम आप बताइए, यूजर कुछ भी नाम बता रहा है, फिर scanf के थ्रू हम क्या किए, %s कॉमा एड्रेस ऑफ हमको यूज करना नहीं है क्योंकि हमको पता है %s एक पॉइंटर है, s डॉट कहते हैं, सीधे नेम हम लिए और नेम को हम लेकर के ये कर दिए काम, और इसको देखो प्रिंट फिर कर रहे हैं, printf हाँ योर नेम इज, जो भी है योर नेम इज, आपका नाम क्या है, योर नेम इज %s कॉमा नेम, ये दिए, इसको हम सेव कर रहे हैं। देखो इसको हम लोग क्या किए, सेव किए, स्ट्रिंग फर्स्ट डॉट सी, सेव किए, कंपाइल किए, देखो
सक्सेसफुली कंपाइल्ड, रन किए इसको, ये बोला नाम दीजिए, हम इस पे चलो नाम दिए अतुल, ये दे दिया नेम अतुल कुमार, ठीक है। लेकिन अब एक अगला केस देखो, ये तो हमको अगर एक सिंगल अथी में, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम फिर से कंपाइल करके रन किए, तो अब हम इस पे क्या एंटर कर रहे हैं, अतुल ही नहीं, सिर्फ अतुल कुमार एंटर कर रहे हैं, और स्पेस दे करके हम एंटर कर रहे हैं, हम अतुल कुमार स्पेस दे करके एंटर कर रहे हैं, और ये प्रिंट क्या कर रहा है देखो, हम इंटर की, यूजर इंटर किया अतुल कुमार, लेकिन ये प्रिंट किया अतुल, सिर्फ कुमार को छोड़ दिया। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहा था, हमारा परसेंट एस क्या है, एक पॉइंटर है, और इस पॉइंटर, ये पॉइंटर तब तक प्रिंट करता है डेटा को जब तक स्लैश को ना मिल जाए, स्लैश को नहीं मिल जाए, ये टर्मिनेशन। तो जब भी हम यहाँ अतुल कुमार के, अतुल के बाद स्पेस दे रहे थे, मेरा स्ट्रिंग वहीं पे टर्मिनेट कर जा रहा था, मेरा स्ट्रिंग वहीं पे टर्मिनेट कर जा रहा था, उसके बाद का वो रीड ही नहीं कर रहा है, हमारा पॉइंटर उसके बाद का रीड ही नहीं कर रहा कुमार को, इसलिए उसको प्रिंट नहीं कर रहा है। तो इसी काम करने के लिए, इसी काम से बचने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ये लगाते हैं इस टाइप से कि हम ऊपर वाला ये लगाए और स्लैश एन। अब हम बताए अपने प्रोग्राम को कि अब आप क्या करिए, स्लैश ओ तक नहीं, जब तक आपको स्लैश एन नहीं मिले, यानी न्यू लाइन का कैरेक्टर जब तक नहीं मिले, तब तक आप रीड करते रहिए। हम अपने स्कैनएफ को ये अति दिए, स्कैनएफ को हम इंस्ट्रक्ट किए कि आप इस ये लगा करके, हम ये लगा करके हम स्कैनएफ को इंस्ट्रक्ट किए कि आप तब तक अच्छी स्कैन करते रहिए स्ट्रिंग को जब तक आपको न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाए। तो अब तुम कितना भी लाइन लिख दो, अगर तुम न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लगा रहे हो, वो सारे को रीड करेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब देखो, अब सेम प्रोग्राम को हम रन करते हैं, सेम प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल और रन करते हैं। देखो देखो, अब दे दिया अतुल कुमार, अतुल कुमार हमारा दिया। यस सर। हाँ, तो डेट काम के लिए हम लोग ये यूज कर रहे थे, ये क्लियर हो गया। तो ये यस सर। छोटा, हाँ, हमारा ये अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो लेकिन वो टॉपिक पे अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर हमारा डाइवर्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो स्ट्रक्चर को अगर होगा, प्रोबेबली हम देखते हैं स्ट्रक्चर जब हम हमारा खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में हम पहले लिंक लिस्ट पे जाने से पहले हम स्ट्रिंग ही पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लिंक लिस्ट पे जाएंगे। अभी जस्ट इतना बता दिए, इतना तुमको बता दिए कि जितने से तुम क्या कर सको, अपने स्ट्रक्चर के अंदर में नेम भी ले सको। हम क्योंकि लास्ट क्लास तुम जो प्रोग्राम कर रहे थे, तुम नेम नहीं ले पा रहे थे, तो इस काम के लिए हम बता दी थी, ये दो चीज को तुम याद रखना, सिर्फ ये दो चीज को। इसका स्क्रीनशॉट चाहोगे तो ले सकते हो कि हमको, हाँ, इनपुट लेने के लिए क्या करना है, आउटपुट लेने के लिए क्या करना है। तुम नीचे वाला केस को ज्यादा यूज करना, इसको हम हटा ही देते हैं, नीचे वाले को तुमको अभी देख लिए थे, इसलिए नीचे वाले को ये यूज करना। हमारा ये है कि इनपुट लेने हो के गया लिए, सर। हाँ, तो ये चीज है, दैट इज था। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन अगर हम देखें, लास्ट क्लास तुम लोग लास्ट क्लास नॉर्मल क्वेश्चन किए, अब हम, हाँ, एक चीज और था तुम्हारा, एक टॉपिक और था, हम लास्ट क्लास बोले थे पॉइंटर जैसे एरो वाला था, तो हम यहाँ पे अपने को पॉइंटर भी बना सकते हैं इसका, तो वो कैसे होगा, लास्ट क्लास ये बता नहीं पाए थे। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम एक नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं और एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं। देखो, एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल लिए एस और एक पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर, और अब क्या किए, पीटीआर में हम एड्रेस ऑफ एस को पास कर दिए। हम बोले कि हमको अपने स्ट्रक्चर के अंदर में पॉइंटर, हमको अपना स्ट्रक्चर के अंदर हमको एक अपना जो स्ट्रक्चर वेरिएबल लेना था, वो पॉइंटर वेरिएबल यूज करना था, हमको नॉर्मल वेरिएबल नहीं यूज करना था, पॉइंटर वेरिएबल यूज करना था। तो वो कैसे यूज करेंगे, उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने स्ट्रक्चर के लिए एक नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और देन फिर एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पहले हम अपने स्ट्रक्चर के लिए एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, देन पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल में हम अपना नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर देंगे। और अब जो हम यहाँ करेंगे ऑपरेशन, अब हमारा हर जगह डॉट से रिप्लेस हो जाएगा, डॉट की जगह पे हर जगह एरो आ जाएगा, क्योंकि डॉट ऑपरेटर अब मेरा डील नहीं कर सकता। तो वो देखो, डॉट पे अगर लेके चले तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम ये सही रन करता था। अब देखो, इसको सेव किए, कंपाइल किए,
डॉट पे ही हम लेके चलते हैं, क्या एरर आता है, क्या हमारा रिजल्ट दे रहा है। देखो अभी हम देखे तो ये प्रोग्राम हमको सही सही रिजल्ट दे रहा था, देखो डॉट पे क्या देगा ये रिजल्ट, डॉट पे हमारा क्या रिजल्ट दिया। चलो डॉट पे भी दे दिया, ये हमको डॉट पे भी दे दिया। अच्छा डॉट पे इसलिए दे दिया क्योंकि हम ऐसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर पीटीआर को हम यूज करें, जो हमारा पॉइंटर था पीटीआर डॉट ये कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है देखो, पीटीआर पीटीआर दोनों जगह, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट हम एस को ही यूज किए थे इसलिए प्रिंट दे दिया। अब देखो यहाँ पीटीआर यूज करते हैं, कुछ एरर देगा ये, कुछ एरर देगा या वार्निंग देगा। देखो क्या कितना एरर दे दिया, मतलब कितना एरर दी, और एरर क्या दे रहा है, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर नेम इन समथिंग नॉट ए स्ट्रक्चर और यूनियन, क्योंकि पीटीआर डॉट नेम कुछ है ही नहीं, पीटीआर डॉट नेम कुछ पहचान ही नहीं रहा है। हम यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल यूज करते तब तो हम डॉट यूज करते, यहाँ पहचान ही नहीं रहा है। देखो पहला एरर कहाँ है, पहला एरर है रिक्वेस्ट फॉर मेंबर नेम इन समथिंग स्ट्रक्चर और यूनियन, हम यहाँ पे इसको हटाते हैं। देखो एक एरर देखना कम हो जाएगा, अभी हमारा कितना एरर था, 4 एरर है, हमको एक एरर देखो कम हो जाएगा। देखो अब 3 एरर हो गया, अब नेम को हटा दिया, रोल को सिर्फ बता रहा है हमको, अब नेम वाला एरर हट गया, सिर्फ रोल में एरर दे रहा है। तो हम सारे को इसलिए यहाँ क्या करते हैं, एरो अब यूज करते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है वो एक पॉइंटर है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। इसको देखो सेव किए, कंपाइल किए, रन किए, अब देखो इसमें हम फिर अपना सही वही नाम दे रहे हैं 18341। ओके कुछ मिस्टेक आया, प्रिंट नहीं किया, वेट क्यों नहीं किया प्रिंट, चलो कोई नहीं, ये सही ऐसे ही होता है, मतलब कहीं सही है ये प्रोग्राम, जस्ट कहीं मिस्टेक करा है। क्लियर है ये सर इसमें ऐड वो पॉइंटर छूट गया इसलिए शायद नहीं हो रहा है। यहाँ पे पॉइंटर छूट गया, ये वो चीज नहीं, यहाँ वो चीज यूज ही नहीं होता है, एडो ना ये वाला ना, वो ना तुम ये कर रहे हो, ये चीज देंगे तो एरर देगा, यहाँ वो यूज नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट ही ले लेता है, यहाँ वो देंगे तो एरर दे देगा। देखो इनवैलिड दे दिया, इनवैलिड टाइप का बता दिया तुमको, तो यहाँ वो चीज हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ वो चीज नहीं यूज कर सकते। एस हमारा पॉइंटर था इसलिए वहां एरर नहीं बताया, लेकिन यहाँ एरर बता दिया आपको, यहाँ डायरेक्ट ही प्रिंट होता है। अभी कुछ कहीं मिस्टेक है तुम्हारा, हम देख लेंगे। क्लियर है ये, लेकिन ये देखना ट्राई करना यहीं पे कहीं पे, और नहीं तो हम अभी भेज देंगे वो कि क्या है इसका, ठीक है। हेलो ओके सर। हाँ तो ये था ओवरऑल, तो अब तो ये ओवरऑल था, अब है ही नॉर्मल, तो तुम वर्क कर लिए स्ट्रक्चर पे। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा बेटर क्वेश्चन। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि राइट ए स्ट्रक्चर टू स्टोर द रोल नंबर नेम एज बिटवीन 11 to 14 एंड एड्रेस ऑफ स्टूडेंट मोर देन 10, स्टोर द इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या करना है, तुमको एक स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर लिखने के बाद तुमको रोल नाम एज जो 11 से 14 के बीच में हो, एड्रेस जो 10 कैरेक्टर से ज्यादा का एड्रेस हो, वो स्टोर करना है। एक स्ट्रक्चर का ऐसा लेना है, और स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। उसके बाद तुमको क्या करना है, 3 काम करना है। तुमको एक फंक्शन लिखना है, राइट ए फंक्शन टू प्रिंट द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हैविंग एज 14।
तुमको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिस फंक्शन में क्या कर सके, उन सभी स्टूडेंट का नाम प्रिंट करे जिसका एज 14 है। फिर अनदर फंक्शन टू प्रिंट द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हैविंग इवन रोल नंबर। उसके बाद एक दूसरा तुमको थी वो फंक्शन जो क्या करे, जो भी स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट का जो जिसका रोल नंबर इवन है उसको प्रिंट करना है। फिर तीसरा देखो एक फंक्शन है कि राइट ए फंक्शन डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट हुड रोल नंबर इज गिवन, दैट इज रोल नंबर इंटर बाय ईयर। और तीसरा क्या करना है, तुमको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो क्या करे, उस स्टूडेंट का डिटेल निकाल के दे जिसका रोल नंबर गिवन है। इस केस में क्या हो रहा है, फंक्शन हम ले रहे हैं, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट स्ट्रक्चर को पास करना पड़ेगा, एज ए आर्गुमेंट स्ट्रक्चर को पास करना पड़ेगा। इस काम के लिए हम क्या करेंगे, हमको इस काम के लिए हमको स्ट्रक्चर में पास करना पड़ेगा। बहुत क्या हुआ, ये तो लॉन्ग जाएगा ना, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग नहीं, फंक्शन तुम्हारा अलग अलग होगा, फंक्शन के थ्रू करोगे तो क्यों लॉन्ग जाएगा, 3 अलग अलग तुमको फंक्शन बनाना है, तो लॉन्ग ही अब सीखना है तुमको, लॉन्ग ही तुमको सीखना है। शॉर्ट तो अरे यार इसका इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि तुम स्ट्रक्चर तो तुमको पास करना पड़ेगा, जब तक स्ट्रक्चर नहीं पास करोगे तो उसके अंदर का डेटा कैसे पास होगा तुमको तो विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न बनेगा कि वो तुम उस फंक्शन में आर्गुमेंट पास करोगे, पूरे स्ट्रक्चर को एज ए आर्गुमेंट पास करोगे, और वहां पे जो भी हमको ऑपरेशन कर रहा है करके वो वहीं पे हम प्रिंट कर देंगे। तो वो काम के लिए जैसे अभी हम दिखाते हैं, देखो इसका कि हम अब क्या कर रहे हैं, इस अतीत में हमको एक अभी जो प्रिंटिंग कर रहे थे, अब मेरा प्रिंटिंग ये ना करे, एक दूसरा फंक्शन प्रिंट करे, तो दैट काम के लिए हम क्या किए, एक प्रिंट करें, हम अपना स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के बाद एक प्रिंट नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के बाद हम प्रिंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और फंक्शन में क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंटेड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट, हम वहां इंट लेते थे, यहाँ स्ट्रक्ट ले रहे हैं, और स्ट्रक्ट के साथ साथ हम पूरे स्ट्रक्चर को ही यहीं पे पास कर दे रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन के समय ही हम पूरे स्ट्रक्चर को इसमें पास कर दे रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद हम क्या बोले, एक पॉइंटर हम इसका और उसका एक वैल्यू, ये तुमको हम क्या किए, डिक्लेरेशन कैसा कर रहे हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कैसा कर रहे हैं, तो फंक्शन का जो भी टाइप था रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, और इसमें पैरामीटर में क्या पास किए, पूरा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसका एक पॉइंटर टाइप का वैल्यू, ये एक पॉइंटर टाइप का तुम्हारा। तो हमको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पढ़े हुए हैं, अगर हमको यहाँ कॉल बाय रेफरेंस बनाना है तो हम सिर्फ एस पास करेंगे, तो ये कॉल बाय वैल्यू, कि हमको कॉल बाय वैल्यू के थ्रू पास करना है, तो हम अपना इस एस को एक अति नॉर्मल वेरिएबल रखेंगे, और नहीं यहाँ हमको कॉल बाय रेफरेंस करना है तो हम इसको एक पॉइंटर ये कर देंगे, और ये फंक्शन ऐसे पास कर दिए ये पूरा। और अब हम इसको क्या किए, ये देखो इस पार्ट को उठाए, यहाँ से इस पार्ट को यहाँ से उठा रहे हैं, और यहाँ देखो एक फंक्शन हम अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वॉइड प्रिंट, और प्रिंट में हम फिर वही कॉल किए स्ट्रक्ट स्टूडेंट और स्टार एस, ये हुआ, और यहाँ पे हम देखो प्रिंट करिए कि हमको ये क्या करे, मेरे स्ट्रक्चर को प्रिंट करे, मेरे अथी को प्रिंट करे, पीटीआर के जगह पे हम यहाँ पे एस कर रहे हैं क्योंकि हमारा पॉइंटर क्या है, एस है, यहाँ पे एस किए, इसको भी हम लोग एस किए, और देखो इसको अब यहाँ पे हमको फंक्शन कॉल करना है कि हम यूजर से सारा इनपुट ले ले, उसके बाद हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल क्या कर रहे हैं, हमारा प्रिंट नाम का फंक्शन है, इसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो हमको पता है कि कॉल बाय रेफरेंस के केस में हम मेन के अंदर में नाम जो पास करते हैं विथ एड्रेस ऑफ ये पास करते हैं, एड्रेस के साथ पास करते हैं हम, तो एस को इसलिए क्या किए, एड्रेस ऑफ एस पास किए। यही आप देखो कहाँ कैसे यूज हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू उस समय पढ़ाए थे, तो कैसे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हमको पॉइंटर पास करना था अपना स्ट्रक्चर का, हमको स्ट्रक्चर वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल पास करना था, तो पॉइंटर वेरिएबल तो पास किए, लेकिन अब उसके लिए हमको क्या किए, मेन में सिर्फ एस नहीं पास करके एड्रेस ऑफ एस पास कर रहे हैं, और यही तो कॉल बाय रेफरेंस के केस में था तुमको। अब इसको देखो कंपाइल किए, और कंपाइल करके रन किए, देखो ये दिए अतुल कुमार जो भी हमारा,
ओके, ये फंक्शन तुम्हारा कहीं ना कहीं अथी कर रहा है तुम्हारा, क्योंकि ये देता था, रिजल्ट दे रहा था, कहीं ना कहीं ये अथी कर रहा है तुमको, लेकिन ऐसे ही वर्क करेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ओवरऑल ये यही चीज था तुमको। ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं, इसको ठीक करके नहीं होगा तो भेज देंगे तुमको कि कहाँ पे मिस्टेक है, जो भी होगा तो। लेकिन ये प्रोग्राम सही है, तुमको हल्का सा कहीं मिस्टेक कर रहा है, नहीं तो प्रोग्राम तुम्हारा सही है पूरा। क्लियर है? सर यहाँ पे पीडीएफ जो दिए हैं, एड्रेस ऑफ एस कैसे दिए हैं? कहाँ एड्रेस ऑफ? मतलब मेंबर फंक्शन का इसलिए ये ना, कहाँ पे नो सर, ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ प्रिंट एड्रेस ऑफ एस पे तुम क्या करने, जब ये पास कर दिए तो इसके अंदर अब यहीं पे कंडीशन चेक होगा कि इफ की एस ऑफ एज, एस ऑफ एज इज इक्वल टू 14, तो जब अगर ये हो तो प्रिंट करिए क्या, प्रिंट उसका जो भी हमको बोल रहा है सारा कुछ उस स्टूडेंट का, जैसे प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट नेम, जो भी स्टूडेंट नेम हमारा एस एरो, मान लो नाम नेम नाम का लेंगे तो नेम हम ले लेंगे, नेम ले लेंगे हम, फिर ऐसे ही मान लो उसका जो भी था हमको, तो जो भी चीज बोल रहा है हमको प्रिंट करने वो प्रिंट कर देगा। ये नेम ही कह रहा है हमको कि सारे स्टूडेंट का नेम प्रिंट करिए कि जिसका जिसका ये हो। अब यहाँ पे चूंकि पॉइंटर क्रिएट होगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट का, तो यहीं पे अब क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा तुमको, कि अगर एस आई हम लूप चलाएंगे एक यहाँ पे कि फॉर आई इजकल टू 0, फॉर आई इजकल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और एन में तुम क्या करना, यहाँ जब चलेगा ना तो इसके साथ साथ एक और वेरिएबल पास कर देना, इंट एन, तो एन का जो भी वैल्यू तुम यहाँ लिए होगे वो एन भी यहाँ पास हो जाएगा, वो एन भी यहाँ पास हो जाएगा। तो तुम्हारा जो की स्ट्रक्चर का कितना मेंबर है, स्ट्रक्चर में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है स्टूडेंट का, वो भी तुम पास कर देना इस फंक्शन में, और तब उसके हिसाब से ये लूप चलाओगे और उतने बार तब ये प्रिंट करते जाओगे, कंडीशन चेक करते जाओगे, अगर उसका कंडीशन मैच करेगा तो प्रिंट करेगा, नहीं मैच करेगा नहीं प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो यस सर। हाँ, तो ये सब देखो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। अब पहले बताए थे ना कि स्ट्रक्चर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर में हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे, ये सब वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि अब देख लो कैसे एटीएम में जो हम लोग सॉफ्टवेयर क्या इसी सब पे रहता है ना, एक बटन हम प्रेस किए तो क्या करता है, मेरा अच्छी बैंक बैलेंस निकाल के दे देता है, एक बटन प्रेस करते हैं तो हमारा ये कर देता है, वहां क्या होता है हर बटन के नीचे एक फंक्शन लिखा रहता है। ऐसे क्या करता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर क्रिएट करके, स्ट्रक्चर या कोई एक डेटा टाइप क्रिएट करके सारा बैंक ब्रांच का जितना भी तुम्हारा वहां पे है कस्टमर है, सारे कस्टमर का सारा डिटेल स्टोर किया हुआ, और एक बटन है, उस बटन के क्लिक पे वो क्या कर रहा है, एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब जैसे हमको देखना है ये कि ये तुम अपना जैसे बैलेंस चेक करते हो कि बैलेंस कितना बचा हुआ, तो वो एक फंक्शन कॉल कर रहा है कि अच्छा इस उठाया तुम्हारा ये बैंक अकाउंट नंबर है, तुमसे अकाउंट नंबर पूछता है, उठाया ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर का क्या करिए आप बैलेंस निकाल के हमको दे दिए। एक फंक्शन रहा, फंक्शन कॉल होता है तुम्हारे बटन प्रेस पे। फिर ऐसे ही तुम कुछ और चेक किए तो वो तुम्हारे अकाउंट नंबर को ही मीडियम बना करके वो टाइप कर रहा है डेटा, वो एक अकाउंट नंबर को मीडियम बना करके डेटा रिट्रीव कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो कर रहा है, इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट में कि आपको कह रहा है एक फंक्शन लिखने के लिए जो क्या करे, उस स्टूडेंट का डिटेल डिस्प्ले करे जिसका रोल नंबर यूजर डालेगा। तो तुम यहाँ पे क्या करो, इस फंक्शन में क्या होगा कि तुम स्ट्रक्चर तो अपना पास किए, अभी तुम एक यहाँ पे प्रिंटफ मैसेज दोगे कि इंटर दी रोल नंबर। अब यूजर जो रोल नंबर डालेगा उस रोल नंबर का तुमको चेक करना है कि जहां पे जिस स्ट्रक्चर डेटा का रोल नंबर ये हो उसका नाम और उसका सारा डिटेल आप प्रिंट कर दीजिए। यही चीज तो होता है। क्लियर है?